आज विश्व पर्यटन दिवस पर काशी में हुआ एक भव्य आयोजन। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में होटल ताज गंगेज वाराणसी में आयोजित हुई संगोष्ठी, जिसका विषय रहा पर्यटन और सतत परिवर्तन। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा, काशी अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के कारण आज विश्व पर्यटन का केंद्र है। वहीं पूर्व पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने साफ कहा, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पर्यटन नई ऊंचाइयां छू रहा है। आईआईए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर के चौधरी ने काशी को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। इस मौके पर काशी की पर्यटन धरोहर को सहेजने वाले विभूतियों का भी सम्मान किया गया। और सबसे खास बात, यूपी टूरिज्म कैलेंडर 2026 की थीम लॉन्च हुई, जिसमें शामिल है पर्यटन सर्किट्स और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की झलक। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन व टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटन और सतत परिवर्तन विषय पे संगोष्ठी की गई है। वहीं आपको बता दें कि टूरिज्म कैलेंडर ऑफ उत्तर प्रदेश 2026 का भी अनावरण किया गया है। और हमारे यहाँ पे आप बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि काफी है। हमारे साथ यहाँ पर संपूर्णानंद के कुलपति जी भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो मुख्य क्या कारण और क्या कह सकते हैं, उद्देश्य क्या? देखिए, पर्यटन और सतत परिवर्तन ये आपस में जुड़े हुए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे जैसे पर्यटन बढ़ेगा वैसे वैसे परिवर्तन हमें करना पड़ेगा, युगानुरूप, आवश्यकतानुरूप। काशी की इस नगरी में पिछले 10 साल से विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं और उस विकास के नए आयामों के साथ धार्मिक टूरिज्म बढ़ा है। उस धार्मिक टूरिज्म को ठीक से गति देने के लिए काशी के उद्योगपतियों की बड़ी महती भूमिका है और उसी की दृष्टि से आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आज ये विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह इसी बात के लिए था कि हम ऐसा विकास करें जो सस्टेनेबल हो, जो संधारणीय हो, जो युग के अनुरूप हो, जो प्रकृति हितैषी हो और काशी आने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छा संदेश लेकर के यहाँ से जाए, यहाँ आकर के उसे स्वच्छता और सफाई चारों तरफ दिखाई दे और रहने की अच्छी व्यवस्था हो। और उन सारी व्यवस्थाओं में सबसे बड़ी भूमिका अगर है तो वो काशी के उद्योगपतियों की है। इसलिए उन्होंने बड़े सही स्वरूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कैसे बढ़ावा मिलेगा का? देखिए, पर्यटन को तो बढ़ावा मिला ही है। बाबा विश्वनाथ के धाम का जब से नवनिर्माण हुआ तब से गुणात्मक परिवर्तन आया है काशी में पर्यटकों का। लेकिन काशी में लोग केवल घूमने के लिए नहीं आते, काशी में आते हैं अपनी खोई हुई और सोई हुई शक्ति को जगाने भी। तो यहाँ जब भौतिक विकास दिखाई देता है और आध्यात्मिक प्रकाश दिखाई देता है तो उससे उन्हें आध्यात्मिक उन्नति तो दिखती है, लेकिन अपनी जो आत्मिक शांति है उसकी भी प्राप्ति होती है। तो इसलिए यहाँ केवल लोग घूमने के लिए नहीं आते, यहाँ लोग आते हैं काशी में काशी के अलग अलग दिव्य स्थलों का दर्शन करने और उन दर्शनों से अपनी खोई हुई और सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए। देखिए, हमारे साथ आर के चौधरी जी भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इस कार्यक्रम में आज आए हुए हैं, तो क्या जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को? देखिए, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे था और वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त संयोजन में हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें शहर की सामाजिक संस्थाएं, शहर के विभिन्न व्यावसायिक गणमान्य लोगों ने और प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी रहे, जिनका एक सारगर्भित और विद्वता के साथ पर्यटन के ऊपर उद्बोधन से लोग काफी और प्रेरित हुए। विधायक नीलकंठ तिवारी जी भी है, उनसे बात कर लेते हैं कि आज के कार्यक्रम सर आज के कार्यक्रम को लेकर क्या बोलना चाहेंगे, क्या मुख्य उद्देश्य? सबको शुभकामना।
और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, ऊर्जा से भरा हुआ कार्यक्रम था। और यह जो टूरिज्म से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं सबको एक साथ जोड़ करके यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के आयोजकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और काशी के जो विरासत है, काशी के विरासत को लेकर के टूरिज्म को कैसे भी हम और स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं, उस पर काफी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। बहुत बनारस के उद्यमी जो है उद्योगपति उनके लिए क्या फायदा है? बनारस के उद्योगपति जो फायदा पा रहे हैं वो आज उन्होंने बताया। और जो टूरिज्म जब बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वाराणसी के व्यापार उद्यम सब बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं।